एंड बैंक से इसमें आपने बताया कि प्राइस टू बुक रेशियो हाँ कोटक का कोटक नहीं जीरो पॉइंट एट एक्स किसका इंडसइंड इंडसइंड बैंक का हो गया था एंड एच डी एफ सी कोटक एट इट्स पीक वॉज 8x प्राइस टू बुक ऑन एन एवरेज। तो पहली बात तो प्राइस टू बुक रेशियो एग्जैक्टली होता क्या है एंड सेकेंडली ये इंडस्ट्री में ऑन एन एवरेज लाइक क्या मल्टीपल होता है अलग अलग बैंक्स का प्राइस टू बुक या रेशियो का? तो कैसा है ना, बुक कैसा होता है ना, इक्विटी है ना, इक्विटी एक बैंक का इक्विटी होता है। जनरली हम पी रेशियो पे प्राइस करते हैं किसी भी स्टॉक को, बट बैंक क्या है ना, हर 2-3 साल में इक्विटी को डाइल्यूट करते रहता है। वो शेयर्स बेचता है ताकि उसको और पैसे मिले और वो और लेंडिंग कर सके। तो हम कभी भी बैंक को प्राइस टू इक्विटी पे वैल्यू नहीं कर सकते, क्योंकि आज उसकी इक्विटी बेस 100 है ना, तो 2 साल में 200 हो जाएगी। आईडीएफसी बैंक ओवर द लास्ट 1 year हैज रेस्ड 10,000 करोड़। उस कंपनी का मार्केट कैप 25,000 करोड़ है, उसने 10,000 करोड़ रेस किया है, राइट। तो वो हमेशा रेस करता रहेगा क्योंकि उनको पैसे चाहिए ग्रोथ के लिए, फेयर है वो। तो हम उसको इक्विटी पे वैल्यू नहीं कर सकते, फर्स्ट पॉइंट। तो हम किसी पे वैल्यू करें? तो उसकी प्रॉफिट की बुक है ना, बुक वैल्यू, सारे खर्चे निकालने के बाद उसके पास जो प्रॉफिट बचा है और उसका अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो है, उसके ऊपर हम वैल्यू करते हैं। ठीक है। टुडे एचडीएफसी बैंक का अगर शेयर है, टॉक अबाउट आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के पास जो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है एक शेयर के ऊपर, वो 40 रुपए है। अगर अगर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का लिक्विडेशन हो तो 40 रुपए मिलेंगे सबको। ठीक है। वो 40 रुपए के कितने मल्टीपल के ऊपर आप स्टॉक को खरीदना चाहते हो? टुडे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जब 100 था तो वो 2.5 टाइम पे था। अभी वो 59-60 कुछ ऐसा चल रहा है, उनके एनपीएस बढ़ गए। तो इट इज 1.1-1.2 टाइम्स। ठीक है। इफ देन वी विल सी द उदय कोटक थिंग, राइट, you will see why the market was valuing Uday Kotak at 8 times price to book. So let's see this. Yeah, sure. Let's see this. ठीक है। तो 2011 12 13 में है ना, इफ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, 2011 12 13 में है ना, सब लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को लेंड कर रहे थे, सब लोग, एवरीबॉडी वाज लेंडिंग टू इंफ्रास्ट्रक्चर। उदय कोटक ने आगे बोला मैं नहीं करूंगा। 2011 12 में किंगफिशर एयरलाइन बैंकरप्ट हो गई थी। उदय कोटक हैड जीरो एक्सपोजर टू, आईसीआईसीआई बैंक हैड अ गुड एक्सपोजर टू। उदय कोटक ने क्या बोला, जहां पे मुझे ऐसा लगता है ना कि मेरे एनपीए आएंगे, मैं वहां पे लेंडिंग ही नहीं करूंगा। तो मार्केट में भाई तू तो सही बात है यार, तेरे तो एनपीए आएंगे ही नहीं कभी। सो दिस वाज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग दैट उदय कोटक डिड। वो एब्सोल्युटली क्लियर कॉल पे आके बोलता था, वी अटैच द ट्रांसक्रिप्ट हियर, एब्सोल्युटली क्लियर आके कॉल पे बोलता था, मैं ग्रोथ नहीं देखूंगा, मेरे को ऐसा लगेगा कि मेरे को पैसे वापस नहीं मिलेंगे, मैं लोन नहीं दूंगा। सो ही डक्ट एवरीबॉडी। टाटा डोकोमो वाज अ एनपीए, टाटा डोकोमो वाज एनपीए, जो फिर टाटा ने पैसे दे के उसको हटवा दिया। ठीक है। किंगफिशर वाज एन एनपीए। उदय कोटक हैड एक्सपोजर नोवेयर, कहीं पे भी एक्सपोजर नहीं था उनका। ठीक है। देन व्हेन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, तो फिर उदय कोटक क्या बोलते हैं 2013 के अंदर, 13 के अंदर वो ये कहते हैं कि मेरे को अनसिक्योर्ड लेंडिंग करने ही नहीं, मैं क्या करूंगा ना, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड का मिक्स बना दूंगा। तो उससे क्या होगा ना, सिक्योर्ड सिक्योर्ड में मेरे पास एसेट है, जैसे घर है। तो अगर मेरे को यहाँ पे एनपीए भी हुआ ना, तो मैं घर बेच के पैसे निकालूंगा। अनसिक्योर्ड में बस कुछ भी नहीं है। तो वो क्या बोलता है, मैं मिक्स बनाऊंगा। एचडीएफसी बैंक क्या करता है ना, वो सिर्फ अनसिक्योर्ड करता था। दे हैड मास्टर्ड इट, but many people were not able to master it. So he was doing what he knew the best, not where the growth was. वो हमेशा ये करते थे जो उनको पसंद, उनको समझ में आता था ना, उनको समझ में आता था कि ये रिस्क मुझे समझ में आ रहा है, मैं इसको लोन दूंगा, पैसे मिलेंगे मुझे, तो वो करते थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि एनालिस्ट क्या सोचेंगे, ग्रोथ क्या होएगा, ये फलाना ढिमकाना। तो वो हमेशा ये करते थे। सो नेक्स्ट डिफरेंशिएटिंग फैक्टर, he always took a secured and unsecured book both. Let me give you an example today. आज पूना वाला फिनकॉर्प है, पूना वाला घुसे हैं फाइनेंशियल में। वो क्या कर रहे हैं ना, वो अनसिक्योर्ड बुक को एक्सपैंड कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे हाई इंटरेस्ट है। अनसिक्योर्ड बुक को एक्सपैंड कर रहे हैं, बट आपको समझना है वो बुक कैसी है। लास्ट 1 year में उनका भी ब्लॉट हो गया, उनका 2,000 करोड़ का ब्लॉट हो गया। उनके उनके बुक के अंदर वहाँ पे प्रॉब्लम है। अब वो नए मैनेजमेंट को लेके आए, उनको क्लीन कर रहे हैं, बट ये उदय कोटक ने स्टार्टिंग में ही समझ में आ गया उनको कि जहाँ पे मेरी कॉम्पिटेंस है वहाँ पे मैं काम करूँगा। तो इसके लिए मार्केट उनको बहुत प्राइस करती है। एंड द लास्ट वन इज एनपीए बहुत छुपाते हैं बैंक, बहुत छुपाते हैं बैंक। बैंकर का काम ही एनपीए छुपाना। तो 2016 में ना एक चीज होता है, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स, आरबीआई अलाउ करता था। तो अगर लोन एनपीए हो गया ना, सपोज आपका आपका टेन्योर 60 महीने का है, तो आरबीआई क्या बोलती है
आप रीस्ट्रक्चर कर लो और उसको 100 महीने का कर दो, ताकि आपकी ईएमआई जो है वो कम हो जाए, ताकि आप उस ईएमआई को सर्विस कर सकते। तो इससे क्या होता था ना, वो फिर भी एनपीए बनता था बट लेटर बनता था, किसी को रियलाइज नहीं होता था तब बनता। तो आरबीआई ने जब ये रीस्ट्रक्चरिंग था, उदय कोटक ने क्या बोला, मैं नहीं करूंगा ये रीस्ट्रक्चरिंग, मैं एनपीए दिखा दूंगा उनको, ताकि मेरे को पता है कि मेरे बैंक के एनपीए क्या है और मैं इन्वेस्टर कम्युनिटी को क्या बता रहा हूँ। मैं हमेशा सच बोलूंगा। देखो इसमें सिंपल चीज पता है क्या है, लोग है ना बहुत दिमाग लगाते हैं, बहुत ज्ञान लगाते हैं, वही मैनेजमेंट जो सच बोलती है ना उसके पास जाना है। सबसे बड़ा इसमें प्रॉब्लम ये है, सच कौन बोल रहा है भाई, ये डिसाइफर करना है आपको। उदय कोटक सच बोलते थे, हमेशा वो सच बोलते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे। इसके लिए मार्केट को उनके पर ट्रस्ट होना शुरू हो गया। उनको मार्केट को क्या ट्रस्ट हुआ, कितनी भी बुरी साइकिल होगी कोटक के एनपीएस कभी भी बुरे नहीं होंगे। तो मार्केट ने क्या कहा, हम इनको वैल्यूएशन बहुत ज्यादा देना शुरू कर दिया। सो नाउ एट पीक व्हेन उदय कोटक वाज देयर, इट ट्रेडेड 8 टाइम्स प्राइस टू बुक। जब वो 1200-1300 का शेयर था, 200 रुपए उसकी बुक वैल्यू थी, उतना ट्रेड करता था वो। देन व्हेन उदय कोटक वेंट आउट ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक, द मार्केट डज नॉट नो व्हाट इज द न्यू मैनेजमेंट। तो फिर वो स्टॉक टाइम करेक्शन में जा रहा है, वैल्यूएशन करेक्ट हो रहा है उसका, बट ही वाज द सिंगल बिगेस्ट फैक्टर द मार्केट इज टेलिंग यू। तभी उदय कोटक में भी 3 साल से रिटर्न नहीं है। बुक तो अच्छी है, बुक तो अच्छी है, एनपीए भी नहीं बढ़ रहे हैं, लोन ग्रोथ भी है, तो क्यों नहीं रिटर्न दे रहा स्टॉक? स्टॉक इसलिए रिटर्न नहीं दे रहा क्योंकि मार्केट आपको ये कह रही है कि उदय कोटक चले गए, हमको नहीं पता अब उदय कोटक के बाद कौन आएगा, हम कैसे रिटर्न दे तुमको जब तक हमें नहीं पता कि फ्यूचर के एनपीएस कैसे प्ले आउट करेंगे। तो अब मार्केट, अब अशोक वासवानी करके आए हैं, वो भी वेटरन बैंकर है, अब मार्केट उनको सुन रही है, अब मार्केट उनको ट्रस्ट कर रही है, अब वहाँ स्टॉक थोड़ा बड़ा है, 1800 से 2200 गया है। बट जब तक किसी भी मैनेजमेंट के ऊपर ट्रस्ट नहीं आता ना, तब तक मार्केट रिटर्न नहीं देती। ये दिस इज बीन माई एक्सपीरियंस ओवर द लास्ट 15 years ऑफ ट्रैकिंग बैंक्स। दैट एनआईएम एनआईआई ये जो मेट्रिक्स बोलते हैं ना, वो कुछ मैटर नहीं करता एट द एंड ऑफ द डे। इट मे मैटर इन द शॉर्टर टर्म फॉर 1 or 2 quarters, बट इन द लॉन्गर टर्म व्हाट मैटर्स इज आपकी मैनेजमेंट कितना सच बोल रही है और आप एनपीएस कैसे कंट्रोल कर रहे हो। दैट्स द ओनली थिंग दैट मैटर। इन 3 चीज़ों के लिए, और बहुत सारे स्निपेट्स हैं, राइट, पर इन 3 चीज़ों के लिए उनको 8 times प्राइस टू बुक मिलता था, एंड दैट इज द हाईएस्ट इन द इंडस्ट्री। इवन एचडीएफसी बैंक नेवर गॉट दैट काइंड ऑफ मल्टीपल। What is the multiple range? For PSU banks, it is less than 1. So 0.5, 0.6, 0.7 times price to book. For larger private sector banks, it ranges between 2 to 4. Like HDFC Bank today trades at about 2 times. ICICI Bank trades at about 3.1 times. Okay. And Kotak used to trade at about 8. Now it has come down to 4. Right. So ये broad 8 कभी नहीं मिलेगा। 8 मिलेगा जब अगला उदय कोटक आएगा, वो अगला उदय कोटक कोई भी नहीं दिखा अभी। बजाज फाइनेंस ट्रेड्स एट 10-11 टाइम्स प्राइस टू बुक। बजाज के बहुत अच्छे लीडर है राजीव लाल करके। राजीव लाल को आप ऐसे बोल दोगे ना तो ऐसे लेंडिंग करता है, मतलब उसको पता है क्या नहीं। उससे बात करोगे ना तो आपको ऐसा रियलाइज होगा बंदा ही डिफरेंट है वो। हिज करिश्मा, हिज पैशन, हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लेंडिंग बिजनेस इज फैंटास्टिक, एंड दैट इज व्हाई अप टिल 2020 Bajaj Finance gave 75% CAGR from 2008. 75% 75% CAGR. It was all because of राजीव जो थे उनकी वजह से, राइट। मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है रिटर्न के लिए लेंडर्स के अंदर। और लेंडर को है ना, अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड को देखोगे ना, उनकी टॉप होल्डिंग बैंक ही होगा, और वो होगा भी, क्योंकि बैंक्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं म्यूचुअल फंड को पैसे डालने के लिए। आज की डेट में आप 10,000 करोड़ एचडीएफसी बैंक में डाल सकते हो, बट आप 10,000 करोड़ स्मॉल कैप स्टॉक में नहीं डाल सकते, क्योंकि वहाँ पे इम्पैक्ट कॉस्ट, वहाँ पे लिक्विडिटी उतनी है ही नहीं, राइट। सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट्स हाउ मैनेजमेंट इज द क्रिटिकल फैक्टर विच नोबडी टॉक्स अबाउट। मतलब बहुत बहुत अलग अलग चीजें बोलते हैं, वो मैटर ही नहीं करता कुछ। आप इसको सेट करो तो सब सेट। If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.